नो फिल्टर्स, नो लग्जरी, नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ सच। क्या ट्रेडिंग सच में वर्थ इट है? आप तीनों मुझे बस एक लाइन में बताओ, आपने ट्रेडिंग क्यों शुरू किया था? कैम 1992 देके खुद का कॉलेज फीस भर सको, खुद के खर्चे उठा सको। लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गाड़ी, पैसा। एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी में बस पैसा नहीं खोता, वो अपने टाइम, वो अपने रिलेशंस खोता है। आपका सबसे बड़ा लॉस कितने अमाउंट का था? एक दिन में $3,000 तक का हुआ था। मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है। मतलब वो एक्चुअली परफॉर्म स्कैम ही किया है मेरे साथ। ट्रेडिंग करने से जो स्ट्रेस होता है, जो उसके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसको हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में आप जानेंगे। आप तीनों मुझे बस एक लाइन में बताओ, आपने ट्रेडिंग क्यों शुरू किया था? शुभम? मैंने एक्चुअली ट्रेडिंग इसीलिए शुरू की थी कि मैं खुद का कॉलेज फीस भर सकूँ, खुद के खर्चे उठा सकूँ। ट्रेडिंग शुरू की थी मतलब एज जब अ साइड, ये स्किल सेट भी अच्छा खासा फ्यूचर में काम आएगा। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे को ये मंथली एक्सपेंसेस या वगैरह मेरे खुद से मैं उठा सकता उठा सकते, या इसलिए मैंने ट्रेडिंग शुरू की। बढ़िया। गौतम, आप? तो बेसिकली हम सबको पता है कि हम सब लोग स्कैम 1992 देके लॉकडाउन के टाइम में, तो आई जस्ट थॉट कि लाइक वो जो कम टाइम में इतना अचीवमेंट किया था ना, जितना पैसा उसने कमाया था ना पैसा, तो आई थॉट कि लाइक इट्स अ वेरी शॉर्टकट की टू अचीव सक्सेस। तो इसीलिए मैंने चालू किया था। मतलब आपने सोचा कि ट्रेडिंग से मतलब बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम टाइम में कमा सकते हैं। कम टाइम में कमा सकते, राइट। उसके लिए आई थॉट टू स्टार्ट इट। बढ़िया। या अरुण? रीज़न तो सेम है, लाइक मैंने भी ट्रेडिंग मतलब पैसा कमाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था। वो भी लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, मतलब वो दिखाते हैं ना लाइक रील में गाड़ी, पैसा, मतलब उसी से इंस्पायर होके तब थोड़ा थोड़ा मतलब ट्रेडिंग के बारे में सुना तो सोचा एक बार सीख लेते हैं। अच्छा, अब मेरा ना आपसे एक अगला इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आज कोई आपसे पूछता है, आप पिछले कई सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपना अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, लेकिन आज अगर आपसे कोई आके पूछता है, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो या आप एक ट्रेडर हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो या अभी भी अंदर से ना थोड़ी मतलब थोड़ी हेजिटेशन होती है कि यार उसको बताओ कि नहीं? हाँ, मतलब अगर मुझे आके अभी कोई पूछेगा कि तुम ट्रेडिंग करते हो कि नहीं करते हो, मैं तो बोलूँगा कि हाँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब वो लॉस में प्रॉफिट में, मतलब मेरे मन में मैं वो नहीं सोचता कि मैं लॉस में हूँ प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मतलब लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, बट मैंने अपना माइंड एज अ फुल टाइम ट्रेडर जो मैंने मेकअप किया है ना, तो मैं उसके ऊपर चलता हूँ। अच्छा, गौतम, आप? या अगर कोई भी पूछेगा ना तो कि फुल टाइम ट्रेडर हो या नहीं करके, आई एम नॉट मतलब अभी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ कि आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर करके। शुभम, आप? रही बात मेरी की जो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको बोलूँ कि नहीं। अगर वो बंदा 5-6 साल से ट्रेडिंग करता है तो उसको मैं कंफर्टेबल रहूँगा कि मैं उसको मैं जनरली जो है ना मैं उसको पूरा तरीके से बता पाऊँ। या ओके, अगर वो मेरे को कुछ अननोन बंदा पूछ रहा है या मतलब जो भी ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ऐसे बताऊँगी हाँ, मैं ट्रेडिंग चल रहा है, मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, मेरे को अच्छा बहुत थोड़ा एनालिटिक्स स्किल है, इतना ही मैं बता के उसको वहाँ पे कन्वर्सेशन एंड कर दूंगा। इट डिपेंड्स लाइक हु इज आस्किंग। या मतलब इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर वो बंदा 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो आपसे रिलेट कर पाएगा कि 5-6 साल ट्रेडिंग करो, ये नहीं कि प्रॉफिट ही कर पाओ। अगर कोई बंदा नया है, उसके दिमाग में ये रहता है ना जो स्टार्टिंग में, यार ये प्रॉफिट नहीं करता, ये तो ट्रेडर ही नहीं है। ये वजह है या इसका कोई और वजह है? एक्चुअली वजह तो यही है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं ये सब चीज़ें प्राइवेट में रहता हूँ। अगर वो बंदा जो मेरे से अपस्किल्ड है, हम्म मेरे से भी प्रॉफिटेबल है, हम्म और प्रॉफिट तो सेकेंडरी, स्किल्स मैटर्स। ओके, अगर वो मेरे से स्किल्स बंदा है कि मेरे को गाइड कर सकते कि मेरा मिस्टेक्स किधर है, मेरे को क्या मिस्टेक्स करेक्ट करना है, और मेरे को एज ए मैं उसको गुरु मानता हूँ। ओके, जो भी मेरे अभी देखो मैं ट्रेडिंग करते हुए 4 साल हो गए। अगर वो बंदा मेरे से 6 साल या 7 साल से करता हुआ है तो मैं उसकी बात पक्का मानूंगा, क्योंकि वो गेम में लॉन्ग है। ओके, मेरे से ज़्यादा, यही मैं बताना चाहता हूँ। ओके, अभी आप बस ना एक एक वर्ड में मुझे आंसर करो, तीनों, एक के बाद एक। आपका सबसे बड़ा लॉस कितने अमाउंट का था या कितने डॉलर का था? शुभम, आपका कितने का था? 750 का लॉस मेरा एक दिन में लॉस हुआ था। एक दिन में आपका 750 का। गौतम, आपका कितने का लॉस हुआ था? एक दिन में $3,000 तक का हुआ था। मतलब अराउंड 2.8 to 3 लाख के आसपास आपका लॉस हो गया। या उतना ही हो गया। और एक कौन से साल में हुआ था? आई थिंक 1.5 years पीछे, 2025 2023 24 में 24 में 2024 में हुआ था। एंड अरुण, आपका?
मेरा सबसे बड़ा लॉस तो अराउंड ज़्यादा नहीं, कुछ $300 का हुआ था। और ये कब हुआ था? ये अराउंड 2019 एंड में। ओके, मतलब 6 साल पहले का। हुँ। और अब बस एक और में मुझे अगले बताओ, इस लॉस होने का कौन सा एक रीजन था? क्या इमोशन की वजह से हुआ या वो ट्रेडिंग की वजह से हुआ? क्या रीजन था? अगर एक वर्ड में आप मुझे बता पाओ। मैंने तो अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए गया था। ओके, तो आपने किसी और को दिया और उसने उड़ा दिया या आपका। आई वाज़ रियली ऑन द अदर तो उसके पीपल्स। वो तो आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। Not following a proper plan. आपने जो प्लान किया था आपने खुद वो फॉलो नहीं किया। Yeah. ठीक है। एंड शुभम आपका? या मैंने प्लान तो फॉलो किया था, लेकिन मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करता था। जो जो भी लॉस होता था वो मैंने एज अ रिवेंज ट्रेड करता था। वो ओके, तो वो जो मैंने खोया हुआ है मार्केट के अंदर, वो जल्दी क्विक से झटके से बना लो प्रॉफिट, ऐसा करके मैंने उड़ा दिया अकाउंट। तो बेसिकली आपने रिवेंज ट्रेडिंग करके अपना $700 का लॉस कर दिया। मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अभी मुझे बताया, आपका तो एक्सेप्शन है कि आपने किसी और को देके लॉस कर दिया। आप दोनों से सवाल है, जब वो लॉस हो रहा था, जब आप एंट्री लगा रहे थे, ये नहीं कि 3,000 का लॉस एक ही सेकंड में हो गया, कई सारे ट्रेड आपने लिए होंगे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब वो इमोशन क्या था कि जो आपको मजबूर कर दिया कि और ट्रेड ले ले और लॉस हो गया? उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब एग्जैक्टली? यस, उस टाइम पे तो मेरा माइंड पैनिक मोड में था। ब्लाइंडली हम लोग ट्रेड करते हैं, जो भी हम लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं ना, मेरा तो माइंड पूरा ब्लाइंडली था। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद मालूम नहीं था। ओके, पूरा प्रेशर में वगैरह, पूरे इमोशंस हैवी थे, ये करना है वो करना है, पूरा लॉस रिकवर करना है, आज मेरे को लॉस करके प्रॉफिट करना है थोड़ा बहुत, ऐसे करके रिवेंज ट्रेड हो गया। वो करते करते अकाउंट का पूरा पता ही नहीं चला। या और गौतम आपका? जब इनिशियल $500 ड्रॉडाउन दिखा रहा था ना, तब तक तो आई वाज लाइक चलेगा, ये रिकवर हो जाएगा करके। जब अकाउंट 1000 के ऊपर चला गया ना, तो तब मेरा इमोशंस कुछ अलग था। आई मीन कि आई होप कि ब्रेक इवन तो आ जाए, ताकि निकल जाऊं मैं मार्केट निकल से। जाऊं बस हाँ। करके। जब लॉस 2000 तक आ गया ना, तो आई वाज जस्ट होपिंग ये 1000 बच जाए एंड यहाँ से कुछ चमत्कार हो जाए बस। मतलब पहले आपने शुरू किया प्रॉफिट बन जाए, फिर हाँ, आपने सोचा एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाए, या और जितना और लॉस हो आपने सोचा कि जो अभी बचा एटलीस्ट वो तो बचा वो लो। तो बचा रहे एंड कुछ तो मार्केट में कुछ तो ऐसा न्यूज आ जाए एंड मैं प्रॉफिट Reverse में हो निकल जाए, जाऊं, हाँ। ऐसा कुछ होप, मिरेकल हो जाए मिरेकल रातों के लिए रात। होप करते बैठा था बस। सही है। अभी मेरा ये सारे ट्रेडर का ना एक सवाल होता है, या हर ट्रेडर, मुझे मिला कि ये फेज से हम गुजरते, जिस दिन आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ था उस दिन रात में आपको नींद आई थी? मैं तो लगभग एवरी जोन्स पे अलार्म सेट किया था। अभी ट्रेडिंग व्यू पे रहता है ना अलार्म सेट करने का, तो जब जैसे जैसे अलार्म हिट होता था ना, तो मुझे वो सायरन सुनाई दे रहा था, तो मैं उठता था एंड देखता था वो शिट, ये तो होना ही था। तो एक इट वाज अ स्लीपलेस नाइट बेसिकली। पूरा नींद ही खराब हो गया था। नींद खराब हो गया था। मैंने सोचा था कुछ और, मैं सोचा था कि वो जो मेरा कैपिटल है ना, उसको मैं ऑलरेडी अज्यूम किया था कि मैं इतना अचीव कर पाऊंगा करके। अभी तो जो लॉस हो रहा था ना, उसके लिए तो मैं, मेरा माइंड प्रिपेयर्ड ही नहीं था। तो ऐसा गया तो मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा करके। तो इट वाज बेसिकली स्लीपलेस नाइट फॉर मी। एंड अरुण, आपने तो किसी और को दिया था, जब वो बंदा आपका अकाउंट में लॉस कर रहा था तो आपको उस रात रिएक्शन कैसा था? सच्ची में भाई, मैं उस दिन तो पूरे फट गई थी। मैं बस ये सोच रहा था कि लाइक 30,000 उसको दूं कैसे। मेरे तो लाइक पूरा नींद उड़ गया था। सुबह में 7 बजे उठा था, देख रहा था ट्रेड चालू था, $100 पे रखा था। मैं नहीं, सॉरी 100 नहीं, कुछ $50-60 पे रखा। मैं सोचा अभी भी रिवर्स हो जा भाई, रिवर्स हो जा। उस टाइम पे मन में यह मतलब यही सवाल था कि टीम मेरी बर्बादी मैं खुद देख रहा हूँ। मतलब मैं वो लॉकडाउन घर में रहते तो बहुत ओवर थिंक कर रहे थे आप। शुभम आपका? या जब भी बड़ा लॉस, कुछ अकाउंट लो होता है, कुछ वगैरह होता है, तो रात में तो नींद तो नहीं लगती थी। लेकिन ऐसा मेरे को कुछ थॉट्स नहीं आते थे, ऐसा सुसाइड करने का, ऐसा कुछ करेंगे। मेरे को बहुत थॉट्स होते थे कि मैं क्या बोलूँ, कि पेरेंट्स को क्या बताऊँ, ऐसा मेरे को लॉस हो गया। अगले सुबह पेरेंट्स को हाँ, क्या बताओ कि क्या लॉस हो बताऊँ, गया, कहीं कैसे फेस करूं? किस मुंह से बताऊँ कि मेरे को ऐसा लॉस हो गया। लॉस हो गया। वही मेन चैलेंजिंग था। और तो और मैं बहुत ही सोचता हूँ कि मैं ये चीज़ करेक्ट कैसे करूँ। ये बार बार रिपीट होते हैं। एज ए ट्रेडर आप एक बार करो, 2 बार करो, फिर से 10 बार भी आप वही सेम मिस्टेक करोगे, अकाउंट लो करना। मैं वही थिंक करता कि कैसे स्टॉप होगा। ओके, कैसे ही अपने या आप को रूल ब्रेक करने से स्टॉप करो। या वही था। और मुझे अभी जैसे शुभम ने पेरेंट्स का बात किया, मुझे इसी पे अभी अब आपको नेक्स्ट यही पूछना था, जब आपसे लॉस हुआ आपने किसी को बताया ये, मतलब पेरेंट्स से किसी को बताया, या आपने अकेला सफर किया है पूरा जर्नी?
क्योंकि होता क्या है ना, जब भी लॉस होते हैं लोग शेयर करना पसंद नहीं करते, प्रॉफिट सबके साथ शेयर करेंगे, लॉस यूजुअली हम शेयर नहीं करते। तो जब आपको वो फेज से गुजर गए, जब आपको लॉस हो गया, तब आपका रिएक्शन कैसा था? आपने किसी को बताया या नहीं बताया? फिलहाल तो मैं तब तो उस टाइम पे तो मैं अकेला ट्रेड करता था, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं थे ऐसा कुछ। अभी तो फिलहाल कम्युनिटी है, अच्छा खासा चार 3-4 लोग हैं। तभी के टाइम में अकेला ही ट्रेड करता था। ओके, कुछ लॉस होता था मैं अकेला ही सहता था, कोई अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता था। ओपन अप मैं डायरेक्टली जाके ओपन अप नहीं हो सकता था कि मेरा ऐसा लॉस हो गया इसमें पेरेंट्स के सामने, या तो मेरे जब आपका लॉस हुआ अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया? बताता था। ओके, उनको कुछ नहीं बताता था। उनको कुछ नहीं बताते थे? जब भी मैं उनको अपडेट देना बंद कर दूं, वो खुद ही लोग समझ जाते थे कि ये कुछ से बंदा लॉस किया है, मेरे ओके, बेटे ने लॉस किया है, वो खुद ही समझ जाते, वो कुछ कुछ बोलते बोलते भी नहीं बोलते हुए नहीं। थे। या वही था मेरा सीन। गौतम, आपका वो 3 लाख का लॉस कैसे आपने फेस किया? या सो एक्चुअली जब ये लॉस चल रहा था ना, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठा था तब। हम एक्चुअली एक होटल पे खाना खाने गए थे, तो वी आर फाइटिंग टू पे बिल, लाइक कौन तू पे बिल दे, करेगा? हाँ, तू बिल दे, ऐसे कुछ चल रहा था। तब मैं देख रहा था कि मेरा अकाउंट ऐसे जा रहा था कि 300-300 400-400 डॉलर ऐसे नीचे जा रहा था। तो मैं अकेला सफर कर रहा था, किसी को बताया नहीं, क्योंकि फिर अगर बता दूं तो साले इतना तो यहाँ पे लॉस कर रहा है, बिल तू ही दे देगा, तो इसीलिए ऐसा हो गया। और आपने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया इसके बारे में? नहीं बताया, तो बाद में अपने पूरा 3 लाख अपने खुद सैलरी से मैनेज किया? खुद ऐसा ही मैनेज किया। और अरुण? स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं बताया था। हम्म, तो जब मैं वो पैसा रिकवर करने के, जब मैं कोई पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था, हम्म। तो उस टाइम पे एक ही बेनिफिट था कि मैं मतलब 19 हूँ, मतलब 18 से ऊपर हूँ, तो कहीं पे भी मतलब पार्ट टाइम जॉब लग जाए। तो जब मतलब जब पहला पगार है ना, तब मैंने बताया कि मेरा आपने ऐसा ऐसा लॉस हुआ है। पार्ट टाइम क्या जॉब किया, मतलब इसको रिकवर करने के लिए? पार्ट टाइम में लाइक यहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे मैं एग्जाम सर्वेलेंस के लिए जाता था। ओके, मतलब जो हम ऐसे वो exam- कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स था, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे ये लोग वॉलंटियरली हायर करते थे। ठीक है। और आपको कितना मिलता था इससे? रोज का 200। ओके, और ऐसे 200 से करके आपने कमा के फिर उसको कर्जे को चुका हाँ, दिया? मतलब यहाँ पे मैंने काम किया, उसके बाद जब मैंने जॉब चेंज किया ना, तब मैंने पे कर दिया। हाँ हाँ, जब ये लॉस हुआ, ये सब कुछ हो गया, उसके अगले दिन, जब मार्केट तो हर रोज खुलता है, आप लॉस करो प्रॉफिट करो, तो उसके अगले दिन आपने क्या किया? आपने वापस ट्रेडिंग शुरू किया या क्या था आपका रिएक्शन, मतलब जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ? अगले दिन तो मैं बस लॉस स्क्रॉल करते में बैठा था, खत्म, और कुछ नहीं किया मैंने। बस वो 2-3 दिन मतलब ऐसे ही गए। ऐसे उसी, हाँ, मतलब वो tension लाइक में, वही वही डिप्रेशन में, लाइक उसी में थे। उसी में चला। खत्म। मैं तो अगले दिन चार्ट भी नहीं खोला, एंड बस सोच रहा था कि अभी जो पैसा लॉस हुआ ना, फिर ट्रेडिंग से रिकवर करना बोले तो फिर पैसा डालना पड़ेगा, एंड वो मुझे रिवेंज तो रहता है ना कि मैं इधर से इतना लॉस किया तो कमाऊं करके। कमाओ करके। तो मैं तो बेसिकली थोड़े दिन गैप ही ले लिया, मतलब चार्ज तो ओपन ही नहीं किया, आपने कुछ दिनों तक मार्केट से दूर ही रह गए? दूर ही रह गया बस। अच्छा किया आपने। शुभम, आप? तो एक्चुअली मैंने जब जो लॉस होता है ना, उसके अगले दिन तो मैं सेम करता हूँ, सेम मेरा रूटीन सेम रहता है, चार्ट्स ओपन करके देखने का। लेकिन ट्रेड प्लेस करते टाइम मेरे पास उतना फंड्स नहीं थे। ओके, जो आप भी मैं करना करता हूँ, चाहते तो थे, लेकिन फंड्स नहीं है, अकाउंट टूट गया था, अकाउंट फंड्स नहीं था, नहीं है। तो हाँ। हाँ, लेकिन जो भी वो मैटर नहीं करता, आपके पास अकाउंट में फंड्स है, मैं डेमो में ट्रेड करता था। ओके, तभी वो अकाउंट होने के बाद मैं डेमो में अकाउंट में चालू करके वो मेरा जो है प्रोसेस में फॉलो करता था, स्ट्रेटेजी वगैरह, बैक टेस्टिंग करना, वही करना, किधर गलती की थी वही जर्नलिंग करना, वही करते रह गया जब तक मैंने पैसे अच्छे खासे फंड्स जमा नहीं किए 3 महीने तक, तब जाके मैं कुछ किया। जब आप लोगों को, फैमिली को पता चला आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इतना लॉस कर रहे हो, तब उनका रिएक्शन कैसा था? मतलब उन्होंने क्या बोला आपको? सच बोलो तो कैजुअल था, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो वो भी किसी काम में बिजी थे। ऐसा नहीं कि मैं उनको बैठ गया था समझे, मैं बस बोलना था उस टाइम पे, मन किया बोलने का, एक शॉट में मैंने बोल दिया, उन्होंने भी हाँ हाँ ठीक है खत्म। तो आपका पेरेंट्स अभी आपका ट्रेडिंग जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, मतलब आप ट्रेडर ही बनो? जब आप उनको बोले कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, वो मतलब वो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए मतलब वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अंटिल अंटिल वी गेट रिजल्ट नो वन बिलीव्स। अभी पेरेंट्स को भी मतलब ऐसा अगर उन्हें सपोर्ट करना है तो उनको भी मतलब रिजल्ट देखना ही पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रेडिंग की वजह से आपका कोई रिश्ता खराब हुआ है, कोई दोस्त के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ? ये भी हो सकता है ना, कई बार ट्रेडिंग स्ट्रेस या इतना इमोशनल आप अप एंड डाउन से गुजरते हो
वो आपके बाकी रिलेशन पे इम्पैक्ट करना शुरू करता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपका ट्रेडिंग की वजह से कोई रिलेशन खराब हो गया? हाँ, मतलब रिलेशन तो खराब हुआ है, क्योंकि अभी लाइक रिसेंटली, ये क्या 2 साल पहले मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स थे, तो मेरे भाई के तरफ से आए थे ना, अगर मैं उनसे डायरेक्ट तो बात नहीं, मैं इनसे मैं बात करता था। तो मैंने उनके अकाउंट में मैंने लाइक मेरा जो बॉट है ना, वो मैंने उनके अकाउंट में मैंने इंस्टॉल किया था। वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, उनका एक्सेस हमारे पास भी था। हम्म। तो जब भी वो प्रॉफिट दे, लाइक मेरा भाई ट्रेडिंग करता था, वो मतलब 5 लॉट 10 लॉट वो ऐसे ऐसे उठा, क्योंकि वो यूएस सेंट में था ना अकाउंट, हम्म। तो ऑलमोस्ट रूपी अकाउंट जैसा ही हुआ। तो वो जब ऐसा 5 लॉट 10 लॉट ऐसे उठाता था, जब लॉस होता था, तो ऑब्वियसली लोग क्या बोलेंगे, हम मतलब हमने उनको बोल के क्या अकाउंट लिया था, हम आपके यहाँ बॉट डालेंगे, अकाउंट सेफ है, ड्रॉडाउन का लिमिट है, ये बॉट कुछ जाने नहीं देगा। तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर ही आया। तो बाद में वो मुझे पहचान में थे, तो मैंने उनको समझाया और मैंने प्रूफ भी दिखाया कि बॉट ले तो ऐसा होता है, ये मैनुअल ट्रेड लिया है, ये इसका आईपी है, मतलब MT5 डेस्कटॉप में जो नंबर रहता है ना। तो बाद में वो लोग समझ गए। अभी तो तो आप कुछ ये नहीं। बोल रहे हो कि आपने जिस बंदे का अकाउंट मैनेजमेंट के लिए लिया, हम्म। उसमें आपके भाई ने मैनुअल ट्रेड किया हाँ। और उसने वॉशआउट किया, हाँ लेकिन वो ब्लेम आया था आपके ऊपर। हाँ, ओके, तो बॉट का रीजन बोल के हमने लिया था ना, तो हाँ। ऑब्वियसली मेरा बॉट है, तो मेरे वो ऊपर ही मेरे आएगा। ऊपर है, करेक्ट। अभी जो ट्रेडिंग जब हम गुजरते हैं ना, हम इतना कभी कभी इतना स्ट्रेस आता है कि हम किसको बता नहीं पाते, रात को नींद भी नहीं आता। आप जैसे ने बोला, क्या इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर हुआ है? जो पिछले 7 साल 3 साल 5 साल से जो ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका वो जो स्ट्रेस जो एंग्जाइटी आप लेते हो, इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे हुआ है? इनडायरेक्टली हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि मैं तो अभी रूटीन रेगुलर जिम जाता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, एंड इट्स लाइक आई एम यूज्ड टू दैट स्ट्रेस नाउ। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं कभी डिफरेंशिएट किया हूँ उसके। या ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ट्रेडिंग से आपके रियल लाइफ में उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा हेल्थ के ऊपर या रिलेशन के ऊपर? नहीं नहीं, अभी तक तो उतना कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। ओके। स्टार्टिंग डेज में तो हम लोग जब लॉस होता था, तो हम लोग उसके बारे में चिंता करते थे। जब ट्रेड माइनस में जाता था और ड्रॉडाउन हिट हो, तब भी चिंता में रहते थे। अभी तो मैं अब चिल बैठा हूँ, वैसे भी माइनस में ही है, मैं आराम से चिल बैठा हूँ। ओके, अभी आप यूज्ड टू हो गए उस लॉस के लिए? हाँ, मतलब अभी लॉस लॉस के लिए मैं यूज टू इसलिए हो, और मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग लिया। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी में फेल हो गया, तो मतलब अप्स एंड डाउन तो रहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रैटेजी 100% है। तो बाद में मिस्टेक पता चलेगा ना कि ठीक है, स्ट्रैटेजी में मैंने कहाँ गलती की। इट्स लाइक अ ट्यूशन फीस। ओके, कभी आप तीनों ने किसी से उधार लेके या पैसे मांग के ट्रेडिंग शुरू किया है? हाँ, वो 30,000 का था ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। उसके बाद आपने उधार कभी नहीं लिया? नहीं, कभी आप लोगों ने सोचा कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं लॉस होने के बाद, यार मुझे करना ही नहीं है, मैं इधर से दूर चला जाऊं कहीं पे? ऐसा थॉट्स आते हैं आपको? हाँ मतलब 1-2 बार हुआ है। हम्म। जब ट्रेडिंग करने के बाद ना, ऐसा है कि हमारा माइंड खुद को सेटिस्फाई करता है ना, अभी ट्रेडिंग मत कर, छोड़ दे, आगे आगे देख लेंगे क्या। वो सब होने के बाद मतलब थोड़ा टेंशन थोड़ा कम होने के बाद, जब भी वापस थोड़ा स्क्रोल कर, थोड़ा इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, लगता है चलो एक और ट्राई मार एक और देते ट्राई हैं। मार। सही है। क्या पता अगला बिग बोल हम बन जाए। मतलब वो हर्षद मेहता का जो डायलॉग है ना, हाँ। स्कैम 1990, वो डायलॉग याद आता है, तो वो राकेश जी ने बोला। या अरुण से कंप्लीटली अग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मन तो आता है कि छोड़ देंगे एंड विल फोकस ऑन समथिंग एल्स करके, बट बस फिर क्या हो जाता है, विल गेट मोटिवेटेड बाय समवन एल्स, कुछ ना कुछ कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं, या इन्फ्लुएंस होके कुछ फिर भी देख से। लेते हैं, कोई तो सही कर रहा होता है ना, तो लगेगा कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे तो इसलिए मेरा लॉस हुआ, तो दोबारा से ट्राई दोबारा इस बार मैं और अच्छी तरह से प्लानिंग करूंगा, अपना स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा, या उसी उम्मीद से फिर गुजर जाते हैं, मतलब फिर ट्रेड करते हैं। मुझे क्या लगता है ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा लॉस करे या प्रॉफिट करे, वापस आता जरूर है। जो लॉस करता है वो इस समझ में आता है कि थोड़ा और प्रॉफिट कर ले, या जो प्रॉफिट करता है वो इस समझ में आता है कि और प्रॉफिट कर ले। या मतलब जिसको भी गिव अप स्पिरिट, नेवर गिव अप स्पिरिट रहता है ना, तो वो वापस हमेशा आएगा। फिलहाल के लिए टेम्पररी ब्रेक तो लेंगे, बट एट द एंड अगेन वो जो पहले जो सोचा था ना, उससे कुछ इतना अचीवमेंट करना है मुझे करके, वो फिर उसके दिमाग में दौड़ाता है, फिर वो बाउंस बैक करके। फिर बाउंस बैक करके फिर आ जाता है। या आप में से कभी किसी ने रोया है या अंदर से खुद के बारे में इतना बुरा फील है कि जब आपने आपका खुद का रूल फॉलो नहीं किया,
जब आपको पता था आप अपना अकाउंट बचा सकते थे अगर आपने रूल फॉलो किया होता, लेकिन नहीं किया, जब अकाउंट उड़ा, कभी आपने उस फेज से गुजरा है? या मेरा तो ऐसा हुआ है। मुझे तो एज पर प्लान तो मेरा एग्जिट करने का था, लॉस ठीक है, बट मैं एक उम्मीद में ठहरा रहा कि चलो इसको गैम्बल की तरह ही ले लेंगे, ऊपर चला जाएंगे ना, ऐसा करके। या वो रिग्रेट्स तो बहुत है मुझे। आजकल ना यूथ्स में प्रोफर्म काफी फेमस है, यूथ्स हो या ट्रेडर हो, जिनके पास भी पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है, वो भी आजकल प्रोफर्म्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने तो ट्रेड किया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अभी तक कितने प्रोफर्म अकाउंट्स लिए हैं? मैंने तो मैं लिया तो मतलब अराउंड 9 से 10 मैंने लिया है, तो उड़ाया तो लाइक 6 से 7 मैक्स उड़ाया। और अपने पास 2 किया है या ये किया है, इसका मतलब? नहीं एक्चुअली वो अभी 2 तो एवोल्यूशन फेज में अभी चल रहे हैं। 2 अभी तक आपके रनिंग है। हाँ, और वो जो एक अकाउंट है ना, एक्चुअली वो ऐसा है कि वो पास होने के बाद ब्रीच होता है, वो फंडेड अकाउंट पहुंचा भी नहीं था। ओके, तो आपने 9 अकाउंट्स लिए थे, उसमें से एक आपने सक्सेसफुली पास कर लिया हम्म। था, लेकिन पहला पेआउट से पहले आपका हाँ। ब्रीच हो गया। सही। और अभी आपका सबसे बड़ा अकाउंट कितने का है? 50K का। 50K का। या वैसे तो मैं सिर्फ रियल ट्रेडिंग में ज़्यादातर किया हूँ, बट रिसेंटली जब कई लोगों को मैंने देखा ना, तो कि परफॉर्म से कर रहे करके, तो इवन आई ऑल्सो टुक वन चैलेंज। तो मैंने फेज 1 तो एक नियरली 20 डेज में क्लियर कर दिया, बट फेज 2 क्लियर करने में लाइक इट टुक मी अराउंड 2 to 3 months। ओके, तो डिसिप्लिन से करता रहा, बट एक टाइम ऐसा आ गया कि आई थॉट कि मैं ये ट्रेड में और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके इधर इट विल बी अप, इधर इट विल बी डाउन करके एक फ्लिप ले लिया था मैंने, तो वो चला गया। So, बस। आपने एक अकाउंट जो 3 महीने से रिस्क मैनेजमेंट करके संभालते, फेज 1 का क्लियर करके फेज 2 में आ गए थे, एक इमोशन की वजह से, एक डिसीजन की वजह से आपने वॉश आउट कर दिया। या बिकॉज वो मैं इम्पेशेंट होने लगा। कई लोगों को मैं देख रहा था कि एक महीने में 2 अकाउंट 2 चैलेंजेस फेस क्लियर करके फिर Pure प्योर भी भी ले। लेते थे। हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत कर लेट मी टेक अ बिग रिस्क। मैंने ले लिया एंड वो चला गया, बट अगेन मुझे उसकी तरफ अभी फिर फंडिंग अकाउंट लेने के लिए मुझे मन नहीं है। है बस। तो शुभम, आपने कितना परफॉर्म लिया था अभी तक? बेसिकली अभी तक तो मैंने 20 परफॉर्म चैलेंज खरीद चुका हूँ, ऑल ओवर द परफॉर्म्स। मतलब अभी 20 के ऊपर हो गया अभी? 20 के ऊपर हो गया। कितने साल में, मतलब कितने टाइम में? मैंने एक्चुअली ये 2023 में स्टार्ट किया था परफॉर्म जर्नी का। ओके, अभी 2026 है, तो पिछले 3 साल में आपने अराउंड 20-25 परफॉर्म लिया होगा। या ठीक है, और इनमें से सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा था आपका, मतलब कितने का था? सबसे बड़ा अकाउंट 100K का ही था। ओके, 100 मतलब लगभग 90-95 लाख रुपीस का अकाउंट। हाँ। तो कितने अकाउंट आपने लिया था ऐसे? उस 2 लिया था अकाउंट। 2। या एंड कितने पास किए इनमें से? उसमें से तो मैं चैलेंज फेज में ही फेल हो गया, दोनों चैलेंज? दोनों फेल हो गए। और इसके लिए आपने कितना पे किया था ये चैलेंज लेने के लिए? समथिंग $520 तो लगभग मतलब लगभग $1000 बस परफॉर्म खरीदने के लिए आपने लगा दिया। लगाया है अभी तक। ओके, 1 लाख के आसपास तो इसी में चला गया। यस यस। एंड कितने पास किया होगा आपने इनमें? अभी तो वो तो फिलहाल 100K के 2 अकाउंट लिए थे, वो तो फिलहाल 100 चैलेंज में ही ब्रीच हो गए। और उसके बाद मैंने 50K का एक अकाउंट लिया था, वो Okay. था द फॉरेक्स फंडर का। फॉरेक्स फंड का? Yeah. द फॉरेक्स फंड। द फॉरेक्स फंडर। ठीक है, ओके, उसमें से ना मैंने फेज 1 फेज 2 एक ही हफ्ते में क्लियर कर दिया। एक ही हफ्ते में दोनों फेज? दोनों फेजेस बिना क्लियर कर ब्रीच किए दिए, हुए? बिना ब्रिज की, बिना हिटिंग एनी डेली ड्रॉडाउन्स। वो ब्रिज मतलब पास किया अकाउंट। मतलब शुभम, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस 50K के अकाउंट में आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया था? मतलब बिकॉज आपने पहले भी इतने परफॉर्म्स लिए थे, क्या ये बस रैंडम लक था, या आपका स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा चेंजेस किया कि जो पहले आपने नहीं किया था? ऐसा तो कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया, आप बोल सकते हो मैंने लकीली फ्लो में ही वो पास कर दिया अकाउंट। मतलब कि मैं डोंट केयर था, वो अकाउंट ऐसे ही मैंने लगा दिया, ऐसे ही ट्रेड पे आया, A+ सेटअप देखा, मैंने ऐसे ही सेल लगा दिया, हाई रिस्क से वो ट्रेड प्रॉफिट में चले गए। ऐसे में आप बोल सकते हो लक बाय लक, लक बाय बाय लक लक बोल सकते हो। एंड आपने पेआउट लिया था इससे? एक्चुअली में जब मैं फंडेड स्टेज में था, वो परफॉर्म पे स्टॉप लॉस रोल था। मतलब आप जब भी ट्रेड प्लेस करते हो 2 मिनट के अंदर आप SL कंपलसरी लगाना ही है।
अगर आप 2 मिनट के अंदर एसएल नहीं लगाते हो, आपका अकाउंट सॉफ्ट ब्रीच होगा। मतलब ओके। कि वो 3 चांस रहता है। हम्म। 1 बार करो ठीक है, 2 बार करो ठीक है, थर्ड टाइम पे आपका अकाउंट डायरेक्ट ब्रीच। हम्म। ओके, मैं तब शाम पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था। एक्चुअली मैं मेरा लंदन पे तो मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ। न्यूयॉर्क पे मैं तब और तब के टाइम में ज़्यादा करता न्यूयॉर्क के टाइम। ओके, जब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा था, वो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो रहा है। हम्म। वो 3 बार हुआ, मैं समझा कि वो मतलब कि मैं ट्रेड प्लेस किया, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है। मतलब वो एक्चुअली परफॉर्म स्कैम ही किया है मेरे साथ। तो सुबह आपने ये बोला जब आप ट्रेड लगाने जा रहे थे आपका सॉफ्ट ब्रीच होके अकाउंट टूट गया। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम ट्रेड लगाते हैं उसी टाइम टीपीएसएल भी हम लगा सकते हैं, तो आपने वो क्यों यूज नहीं किया? हाँ, वही जब मैं ट्रेड लगाया हूँ, मैं तब एसएल डालना चाहता हूँ ना। लगाने के बाद अलग बात है, जब आप MT4 आप मोबाइल से कर रहे थे लैपटॉप से कर रहे थे? मैं फ़ोन से ही कर रहा था। तो जब फोन से भी मतलब वन क्लिक ट्रेडिंग कर रहे थे या नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे थे? 1 क्लिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप ओके। टीपीएसएल नहीं लगा सकते, आप बस बाय सेल एक हाँ, इंस्टेंट कर हम लोग सकते क्या हैं। कर सकते हैं, MT4 में जो है ना प्लेटफ़ॉर्म, आप ट्रेड लगा सकते हो, बाद में जाके आप वहाँ पे हाँ, एक बात मॉडिफ़ाई तो कर सकते हो, हाँ। नंबर्स वगैरह डाल के। ओके, वो मैं करने जा रहा हूँ, ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज़ हो रहा है। मेरे को पता नहीं, सब समथिंग न्यूज़ ट्रेडिंग होगा, इसीलिए मेरा ट्रेड अलाउ नहीं कर रहा है। फिर से मैंने एक बार किया, सेल दबाने किया, मैं सेल लगाने जा रहा हूँ, वो और एक बार ऑटोमेटिक क्लोज़ हुआ। मेरे को तो मालूम, जब मैं 3 बार ऐसा लगातार क्लोज़ हुआ, मेरे को मेल आया कि आपका अकाउंट ब्रीच हुआ है ड्यू टू स्टॉप लॉस ब्रीच, क्योंकि आपने 2 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसलिए वो अकाउंट ब्रीच हो गया। तब ये मैं कौन सा ब्रोकर था? ये कौन सा फंडेड फॉर्म था तब? अ, वो था द फॉरेक्स फंडर। द फॉरेक्स फंडर। सो बेसिकली उन्होंने आपके साथ स्कैम किया, जहाँ पे जब भी आप पैसा लगाने जाते हो उन्होंने खुद क्लोज किया, उन्होंने खुद क्लोज और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आपने ब्रीच किया किया और आपका चैलेंज से पैसा भी नहीं दिया कुछ भी। या कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि फंडर स्टेज में था वो, थोड़ा अकाउंट 1% समथिंग ड्रॉडाउन में था Drawdown। अकाउंट। और बाद में जाके रूल हटाया। ओके, फिर मैं उसको अकाउंट ब्रीच होने के बाद मैं उनको ना चैट बॉक्स में चैटिंग कर रहा था, उनके जो असिस्टेंट सपोर्ट रहते पे। हैं ना सपोर्ट में। मैं अपना जो अकाउंट ब्रीच हुआ था ना, उसका क्लैरिफिकेशन मांग रहा था कि मेरा अकाउंट कैसे ब्रीच हुआ। मैंने ट्रेड लगाया है, लेकिन मेरा ट्रेड खुद से क्लोज नहीं किया, वो अपने आप हो गया। अपने आप हो गया। लेकिन वो कुछ बोल रहे कि यू हैव ब्रीच आवर रूल, यू शुड फॉलो द रूल्स, ऐसा रूडली बात कर रहे थे वो लोग प्रॉब्लम से। तभी मैं समझ गया कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता, अकाउंट तो ब्रीच हो गया, मूव ऑन करने पड़ेगा। तभी मैंने, और इतना ही। और आपने अभी तक एक पेड भी लिया, एक भी नहीं लिया? प्योर तो लिया है अभी फिलहाल। 3 महीने पहले मैंने एक 5K का इंस्टेंट अकाउंट बाई किया था ब्लू गार्डियन से। 5K का, ठीक है। 5K का इंस्टेंट अकाउंट था, उसमें से 15% कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करके आपको प्योर निकालना है। मतलब आप जो भी आप जानते हो कि कंसिस्टेंसी रूल क्या बोलता है कि मेरा 15% था। एक दिन में आपका जो भी टोटल प्रॉफिट से 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो मैंने, एक ट्रेड से 15% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आपका जो टोटल प्रॉफिट है हाँ। एक दिन में 15% से नहीं रहना चाहिए। ओके। सपोज मेरा टोटल प्रॉफिट $100 है, मेरा एक दिन का प्रॉफिट $15 $15 से से ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ओके। अगर होगा भी तो हम ज्यादा ट्रेड करके और मैचअप कर सकते हैं मैचअप स्कोर। मैंने करके मैंने 11 दिन लगातार ट्रेड किया, लगातार प्रॉफिट किया। मैंने प्योर रिक्वेस्ट मारा, फ्राइडे के दिन मैंने प्योर रिक्वेस्ट मारा, मंडे मेरे को बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मेरा कितना मिला फर्स्ट था? अगर प्योर था, मैंने $200 प्योर रिक्वेस्ट मारा, मेरे को 184 समथिंग मिला, 185 समथिंग मिला। बाकी सेक्शन क्यों कट हुआ? टैक्स टैक्स वगैरह स्प्लिट था, उनका split। 90% ओके, आपको 90% मिला इसमें। मिला या। गुड। एंड कोई पेआउट आपका किसी फर्म ने रोक हाँ, लिया हो? उसी फर्म से मेरा सेकंड ट्राई किया। सब कंसिस्टेंसी स्कोर फुलफिल था, सब था। जैसे सेकंड प्योर रिक्वेस्ट मारा, मेरा 4 घंटे के बाद मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग समथिंग बोल रहे थे कि आपने हाई रिस्क स्कैल्पिंग किया है। मैंने तो फर्स्ट स्टेज में किया था, जिससे मैंने अकाउंट से पेआउट लिया था, उसी मैंने भी ऐसा सेम किया था, मेरा पेआउट अप्रूव हुआ। सेकेंड टाइम भी मेरा क्या हुआ, वो बोल रहे कि आपने 2 मिनट के अंदर ही ट्रेड क्लोज किया है। ओके, ऐसा कुछ बोल के वो मेरा अकाउंट प्योर रिजेक्ट भी किया, अकाउंट भी ब्रीच हो गया। अकाउंट भी ब्रीच हुआ। प्रॉफर्म ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुन के ना प्रॉफर्म्स कोई ना कोई हर रोज नया बहाना ढूंढते कि आपका कैसे भी करके फेल करे। या कंसिस्टेंसी, उनको ये मतलब नहीं कि आप प्रॉफिट करो, वो चाहते कि बस आप फेल हो जाओ। अभी मैं अगला ये जानना चाहता हूँ, आपने इतने प्रॉफिट के साथ एक्सपीरियंस किया तीनों लोग, आपके हिसाब से क्या मार्केट में कोई ऑनेस्ट प्रॉफर्म है क्या? अगर है तो उसका नाम क्या है?
अब तो फिलहाल फंडिंग पिप्स ही ऑनेस्ट है, इंडस्ट्री में बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सब पेआउट्स वगैरह प्रूफ रखते हैं, अपने ट्रेडर्स को बहुत ही रिलायबल रूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो लोग फंडिंग पिप्स से बेस्ट है फंडिंग अभी तक यार। गौतम आपके हिसाब से? या मैं एग्री करता हूँ शुभम से। फनी पीपीसी आई थिंक जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, मतलब सुनने में तो बहुत आया है कि लाइक दे आर मोर रिलायबल। मुझे लगता है कि फंडेड नेट्स, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बहुत पहले से है ओके और मैंने भी मतलब उतना उनसे पे आउट लेके मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लाइक जो भी वो लोग बहुत पहले से ना, जैसे 5% जैसे 10 साल मतलब ये भी मतलब बहुत साल हो गए रहे क्या। एक हो गया फंडिंग टिप्स, एक हो गया फंडेड नेक्स्ट, फंडेड नेक्स्ट और लाइक फंडेड फ्राइडे एक और। फंडेड फ्राइडे। ओके, अब मेरा ना एक ऑनेस्ट सवाल है आप तीनों से, आपको क्या लगता है कि ये प्रोफर्म्स हम लोगों के साथ कुछ चीटिंग कर रहे हैं, या ट्रेडर्स ही इतने अच्छे नहीं है कि इतना अच्छे से पेआउट ले नहीं पा रहे? क्योंकि इनके रिसेंट डेटा के हिसाब से अराउंड 70% लोग फेजेस फेल करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी पास करते भी है, पहला पेआउट लेते हैं लेस देन 9%। कितने परसेंट? लेस देन 9%। जो 100 लोगों में से पहला पेआउट लेते हैं बस 9%, और दूसरा पेमेंट लेते हैं लेस देन 1%। दूसरा पेआउट आते आते बस 1% बच जाता है। ट्रेडर तो वही था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रोफर्म कुछ गलत कर रहे हैं या ट्रेडर्स ही उतने अच्छे नहीं है? आपको क्या लगता है? अभी जैसे आपने पूछा कि ये लोग सही में दे रहे क्या, मतलब ये लोग कुछ स्कैम कर रहे हैं, मतलब अकाउंट्स हमें ऑफर या करके। ट्रेडर्स अच्छे हाँ। से ट्रेड नहीं करे, या ट्रेडर्स तो अच्छे करे लेकिन हाँ। प्रोफर्म से उनके साथ स्कैम कर रहे हैं, क्या है? देखो वैसे मैं लाइक मेरे हिसाब से 5K और 10K जो अकाउंट है ना, मतलब मेरे को लगता है कि वो स्कैम है, क्योंकि उसमें ड्रॉडाउन कम रहता है, डेली ड्रॉडाउन कम रहता है और उसका प्रॉफिट रेशियो तो कम है, लेकिन समझो उन्होंने $5,000 दे रहे और उनका मैक्स लॉस लिमिट है 300, मतलब वो 300 ही दे रहे, टेक्निकली दे रहे 300 और बोल रहे हमें कि उसका डबल मतलब 1.5 ज़्यादा करने के लिए। तो इसमें पहला ट्रैप है कि मैंने जैसे आपको बोला कि मतलब 5K और 10K का अकाउंट स्कैम ही होता है, उसमें ड्रॉडाउन भी कम मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटू 2x से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट करना होता है। पहला वो वाला पॉइंट। और दूसरा, ठीक है, मतलब मार्केट में से अभी तो बहुत सारे प्रॉप फर्म है जो पे आउट देते हैं, पे आउट नहीं देते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द परसेंट लोग मानते हैं लाइक फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, लाइक उनका भी पता है, क्योंकि हर एक दिन एक नया रूल्स आ जाता है। तो रूल्स के बीच में मतलब कुछ ना कुछ रूल्स बना के, ठीक है, फर्स्ट पे आउट चलेगा, सेकंड पे आउट चलेगा, थर्ड पे आउट तक भी चलेगा, लेकिन उसके बाद मेरे हिसाब से वो देते नहीं और बोलते कि मतलब ये रूल है, ऐसा ऐसा करके मतलब खत्म कर देते। अरुण, आपका बात कंक्लूजन ये है कि ट्रेडर्स अच्छे, प्रोफर्म में उनके साथ ज्यादातर धोखा करते हैं। कोई प्रॉफर्म बहाना तो कोई ना कोई बहाना बना के नहीं? वो लोग रूल्स चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा रूल्स पढ़ो, ऐसा ओके, होता है। आपको कुछ बोला? एक्चुअली मेरे हिसाब से प्रॉफर्म स्कैम नहीं है, एक्चुअली ये ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करते हैं, मैं जानता हूँ। ओके, और ये ट्रेडर्स को ना हेल्प करता है कि आप थोड़ा सा फीस दे के बड़ा अकाउंट ले लो, उसमें से थोड़ा लेवरेज मिलेगा। आज जैसे कि आपने 100K का अकाउंट बाई किया, समथिंग छोटा सा फीस पे करके $500 का पे करके आपने 100K का अकाउंट बाई किया, उसमें से जो मैक्स ड्रॉडाउन आपको मिलता है ना $10,000, वो वर्थ इट है एज कम्पेयर टू यू आर इन्वेस्टिंग $500। लेकिन शुभम, आपने खुद बोला हाँ। आपका एक पेआउट रुक गया, एक अकाउंट का उन्होंने बोला था उन्होंने खुद से बिना Yeah. आपने ब्रीच किए हुए या आपका अकाउंट भी बंद कर दिया था उन्होंने। या तो इसको क्या बोलोगे? अभी आप खुद बोल रहे हो आप प्रोफर्म्स अच्छे होते हैं। नहीं प्रेफरेंस मतलब कि हर एक प्रेफरेंस स्कैम नहीं है, हर एक प्रेफरेंस ट्रेडर्स को जानते हैं, ट्रेडर्स को सर्विस देता है अच्छा खासा। अब जैसे कि पास्ट जो अपने मैंने बोला कि ये फॉरेक्स फंडर, ये तो पूरा स्कैम ही प्रेफरेंस था छोड़ा, लेकिन मैंने वो 70 या 80% डिस्काउंट देके मैंने फीस पे की, मैं लालच में ले लिया था। Okay. गलती मेरी ही था। ओके, हम्म, लेकिन मैंने पास किया, लेकिन वो प्योर तो एक तो एटलीस्ट तो प्योर तो मैंने देना चाहिए था, वो लोग दिए नहीं। वो चलेगा फिर भी दूसरे प्रोफर्म्स जो है ना, जैसे कि फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, ये अच्छे प्रोफर्म्स है, ये लोग ट्रेडर्स को रिलायबल प्योर्स देते हैं। प्रोफर्म स्कैम नहीं है, ट्रेडर्स जो है ना, जो वो गलत तरीके से अप्रोच करते हैं प्रोफर्म्स को लेके। अब Okay. देखो, अभी आपने इन्वेस्ट किया $500 दे के, 100K का आपने इन्वेस्ट किया, आपने लेते हो फेज 1 फेज 2, और टाइम लगता है। फेज 1 आपको पैसा कब मिलेगा? फंडेड स्टेज में तो मिलेगा। फेज 1 फेज 2 जस्ट यू आर गिविंग अ टेस्ट, आपको कुछ प्योर नहीं मिलेगा, कुछ ये नहीं, रिवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ उनको प्रोफर्म्स को प्रूव कर रहे हो कि आप मैं फंडेड स्टेज तक लायक हूँ।
जो भी वो टारगेट है, फेज 1 में 8%, फेज 2 में 5%। ओके। सो मेरा एक लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, इज प्रोफॉर्म एक्चुअली वर्थ इट? ओके, मैं एज अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। अगर 5K या 10K के अकाउंट, जैसे अरुण ने पहले भी बोला था, अगर आप देखोगे इट डज नॉट मेक सेंस। ओके, एक 100K का अकाउंट लेने के लिए या एक 10K का अकाउंट लेने के लिए अभी आप ऑनलाइन रिस्क कितना पे करते हो? $100, $50-60 आप पे करते हो। ओके, उसके ड्रॉडाउन आपको कितना मिलता है 10K के अकाउंट पे? मैक्स ड्रॉडाउन $1000 मिलता है। कितना? $1000 डेली? 500 मिलता है, डेली का 500। डेली का 500। ओके, एंड इस पे क्या क्या रूल्स होते हैं पास होने के लिए? कुछ में फेज 1 पे हमको 8% टारगेट अचीव करना होता है, विदाउट ब्रीचिंग 500 $500 मैक्स ड्रॉडाउन, और फेज 2 में 5% रहता है सिर्फ। 5%। या एंड जैसे आप इसको पास पास करोगे करोगे, देन आपको रियल अकाउंट मिलेगा। रियल मतलब वो सिमुलेटेड अकाउंट होता है। सिमुलेटेड मतलब यस, उसमें भी तो पे आउट बना सकते हो हम लोग। उनने आपको 5000 ही दिया है इन टेक्निकल सेंस। सॉरी, 5000 नहीं, $500 ही दिया है। बिकॉज भले ही अकाउंट में 10,000 हो, लेकिन आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो एक दिन में? सो कितना हुआ? $500। इट्स नॉट, इट्स लाइक ये नहीं होगा, लाइक $50 है, रियलिटी में आपको मिला कितना? 500, 10,000 नहीं। आप $50 के अकाउंट पे 500 मिले, विच इज 10x। जितना आपका कैपिटल है, अगर रियलिस्टिक हो तो 10x है। बस जितना आपका उसका 10 गुना फंड लेने के लिए या लॉस लेने के लिए इतना सारा फेज के साथ गुजरना, ये आपको लगता है जरूरी है? अगर $50 से आपको एक्चुअल में 10,000 मिलते हैं, तो आपका कैपिटल का लगभग कितना हुआ? 200 गुना हुआ, 200x। तो इतना तकलीफ से गुजरना थोड़ी बहुत बनता था, लेकिन बस 10 गुना पैसे के लिए इतना सारा कंडीशंस, इतना रिस्ट्रिक्शन, कंसिस्टेंसी रूल लगाना, उसके साथ ट्रेड ना करना, स्टॉप लॉस लगाना, या ये जायज है मतलब इतना सारा रूल लगाना? बिकॉज कई सारे हमारे ट्रेडर्स वॉच करते रहेंगे और ज्यादातर यूज तो फंडेड ट्रेडिंग में ही आजकल फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे? या उनके लिए, या आप चाहते हो कि कोई और अच्छा फर्म बने बेटर रूल्स के साथ? ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में मेरी मानो तो कि जायज़ नहीं है। अगर वो देना होता तो सीधा सीधा ही देते, वो इतना कंसिस्टेंसी रूल कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो मैंने फंडेड नेक्स्ट बोला उसमें कंसिस्टेंसी रूल है नहीं है, और कुछ प्रोफॉर्म में रहता नहीं है। तो अभी अभी मैं बोल रहा हूँ जायज़ नहीं है, सही है। तो अगर कोई बिगिनर या कोई दूसरा बंदा इस चीज़ को पॉजिटिव में भी ले सकता, मैंने जैसे बोला वो एक नेगेटिव वे था। अगर कोई दूसरा बंदा है, समझो कोई बिगिनर बैठा है, अगर वो पॉजिटिव वे में लेगा, उसके पास 50,000 है, 50,000 डाल के एक ही शॉट में रिस्क करना है, या फिर 50,000 के मतलब 10,000 के 5 अकाउंट लेना है। यहाँ पे गलती किया तो उसको पता चलेगा ना कि वो कहाँ पे गलती किया। मतलब इसमें टोटल एग्जाम्पल 2 स्टेप का पकड़ लो, 50,000 है, 10,000 का उसने 5 लिए, 2 स्टेप, मतलब टोटल उसके पास हुआ 10 ऑप्शंस, 10 स्टेप्स। सही है, एक ब्रीच कर दिया तो गया, ठीक है, वो दूसरा देखेगा, दूसरे में पास किया और इसमें ब्रीच किया, उसके पास टोटल अराउंड 5 to 6 चांसेस तो आराम से रहता है। तो उससे वो सीख सकता है, मतलब पे आउट मिलेगा वो अलग। उस 50,000 में अभी उसका लर्निंग लाख, ज्यादा हाँ, स्पीड हो जाएगा। लाख 2 लाख देने के बाद में मतलब वही घिसा पिटा स्ट्रैटेजी दिखाते हैं जो हमें यूट्यूब में भी मिल जाता है। तो इसमें उसने ना वो वही सीखा जो सिखा रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल, वो इम्प्रूव भी हो गया। ठीक है। तो अब हम पहुंच गए अपने आखिरी फेज पे, तो अभी होगा रैपिड फायर। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा 1 by 1। ओके, पहले होगा शुभम का। ओके, बस 1 word आंसर देना है। कितना? 1 word आंसर जल्दी जल्दी देना है, ठीक है? बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड? 5 मिनट। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग? इंट्राडे। न्यूज ट्रेडिंग, यस या नो? यस। एक इंडिकेटर जो आप कभी नहीं छोड़ोगे? नो, आई डोंट यूज इंडिकेटर्स। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग? फॉरेक्स। अगर कल के कल फॉरेक्स हमेशा के लिए, ट्रेडिंग हमेशा के लिए बंद हुआ, तो आप क्या करोगे? क्रिप्टो में घुस जाऊंगा। ट्रेडिंग ही हमेशा के लिए बंद हुआ, तब कोई या अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया तो मैं फिटनेस में इंडस्ट्री में रहता। फिटनेस इंडस्ट्री? ओके, न्यूज ट्रेडिंग, यस या नो? No. स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग? Intraday. बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड? 15 minutes.
अगर कोई एक इंडिकेटर जो आप लाइफ टाइम यूज करने वाले हो तो कौन सा होगा? मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ओके। SMA या EMA? SMA, क्रिप्टो या फॉरेक्स? फोरेक्स। अगर कल के कल मार्केट हमेशा के लिए बंद हुआ तो आप क्या करोगे? मैं बिजनेस में चला जाऊंगा। बिजनेस में चले जाओ। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड? 30 minutes. गुड। न्यूज ट्रेडिंग, yes and no? Yes. फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट? Forex. एक इंडिकेटर जो आप कभी नहीं छोड़ोगे? EMA 200. EMA 200, बढ़िया। एंड अगर मार्केट कल के कल बंद हो गया तो आप क्या करोगे? जॉब करूंगा वैसे तो, गुरुजी है कंटेंट क्रिएशन में। जॉब करोगे, हाँ। ओके। एंड अब ना हमारा आखिरी फेज है, ओके। और हम अपने पॉडकास्ट पे ना हर किसी को एक लास्ट सवाल पूछते हैं जाने से पहले। ये सवाल है, अगर आपके पास 1 साल रहेगा, इस 1 साल में आपको कोई एक ही पेयर ट्रेड करना पड़ेगा, कोई एक ही टाइम फ्रेम में एंड कोई एक ही पैटर्न या इंडिकेटर, तो वो कौन सा पेयर होगा, कौन सा टाइम फ्रेम होगा, कौन सा इंडिकेटर या पैटर्न होगा जो अगले 1 साल के लिए आपको ट्रेड करना है? गोल्ड 30 minutes. गोल्ड 30 मिनट्स, और पैटर्न या इंडिकेटर कौन सा? इंडिकेटर तो पता नहीं, लेकिन पैटर्न या कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल कह लो, या जो भी आप। लाइक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी. ओके, गोल्ड 5 minutes, EMA indicator and liquidity sweep strategy. ओके। मेरा जो पेयर है ना, मैं BTC USDT, हम्म, ओके, उसमें एशियन हाइस और एशियन लोज का रेंज जो है ना, उसकी अगर मेरे को सेल्स लेना है, मैं एशियन हाई तक स्वीप तक वेट करूंगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मैं सेल्स ले लूंगा। अगर मेरे को बाइज करना है, मैं एशियन लो रेंज स्वीप होने का वेट करूंगा, बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एंटर होऊंगा बाइज के लिए। यही Good. पूरा साल अगर मैं चूज करना चाहता हूँ। गुड। एंड जस्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है ये। अगर किसको ट्रेड करना है, आप सिंपली गोल्ड पे ट्रेड करो, टाइम फ्रेम जो चूज करना है चूज करो, और बस गोल्ड पे बाय करो, दैट्स ऑल। आप ये कैलकुलेट करो, अगर गोल्ड $1000 क्रैश हुआ, ओके, अभी जिस पॉइंट से, तो आपका कितना लॉस होता है, और मैक्सिमम आपके अकाउंट के हिसाब से कितने लॉट साइज लगा सकते हो, एंड जस्ट बाय द गोल्ड। बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप बस गोल्ड बाय करते, आप कभी लॉस नहीं करते कोई भी साल में। कभी कभी हमेशा स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिंपल स्ट्रैटेजी भी हमें पैसे बना के जाते हैं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम हियर। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट एंड काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा एक्चुअली में ट्रेडर्स कौन कौन से प्रॉब्लम से गुजरते हैं एंड व्हाट्स द रियल सिचुएशन। बिकॉज आजकल सब लोग फैंसी बस कार, लैम्बोर्गिनी, बाड़े का कार होता है, किसी और का घर होता है, सस्ते टिकट पे दुबई चले जाके ना दिखाते हैं कि इतना पैसा कमा रहा हूँ, एंड आपने भी कहीं ना कहीं वही देख के इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में आए थे, बट रियलिटी कुछ और होता है। सो जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, यार ये होता है रियलिटी ट्रेडिंग में। इट्स नॉट ऑल वेनिला, देयर विल बी सो मच स्लीपलेस नाइट्स, बहुत इमोशनल अप एंड डाउन होता है, कई सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं ट्रेडिंग की वजह से। तो सोच कर समझ कर ट्रेडिंग में आ जाओ। थैंक यू।